अब तक आपने सिगरेट, गुटखा और शराब की दुकानों पर ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जैसी चेतावनी बोर्ड देखे होंगे, लेकिन जल्द ही ये नजारा समोसे और जलेबी की दुकानों पर भी दिखाई देगा। जी हां, भारत सरकार ने एक बड़ा और अनोखा फैसला लेते हुए ये तय किया है कि देश की तमाम सरकारी कैंटीनों, रेस्टोरेंट और खानपान की दुकानों पर उन खाद्य पदार्थों के साथ चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे जिनमें अत्यधिक मात्रा में चीनी, तेल और ट्रांस फैट होता है। ऐसे में अब आपके मन में सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्यों और कैसे ये फैसला लिया गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों की टीम की माने तो ये फैसला देश में तेजी से बढ़ते मोटापे और उससे जुड़ी बीमारियों को देखते हुए लिया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले वर्षों में भारत में मोटापे की दर खतरनाक रूप से बढ़ने वाली है। साल 2050 तक देश में 44.9 करोड़ लोग मोटापे या उससे जुड़ी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में ये न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बड़ा बोझ बनेगा। वहीं इस निर्णय के पीछे सरकार की मंशा क्या है, वो भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि इस निर्णय के पीछे सरकार की मंशा किसी चीज को बैन करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। अक्सर लोग स्वाद और आदत के चलते समोसे, जलेबी, बड़ा पाव, पकौड़े और अन्य स्नैक्स का सेवन करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इनमें कितनी मात्रा में ट्रांस फैट, रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड शुगर होती है। ऐसे में चेतावनी बोर्ड का मकसद यही है कि ग्राहकों को ये जानकारी हो कि वो जो खा रहे हैं वो उसके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि इस योजना को सबसे पहले महाराष्ट्र के नागपुर में लागू किया जा रहा है। नागपुर के केंद्रीय संसाधनों, कैंटीनों और खानपान की दुकानों में रंग बिरंगे संकेत बोर्ड लगाए जाएंगे। इन पर स्पष्ट रूप से ये लिखा होगा कि किस व्यंजन में कितनी शक्कर, कितना तेल और कितना ट्रांस फैट मौजूद है। जैसे एक समोसा में औसतन 17 से 20 ग्राम फैट और 250 से ज्यादा कैलोरी होती है, या एक जलेबी में करीब 3 चम्मच चीनी होती है। ऐसे में सरकार द्वारा इस एडवाइजरी को जारी करने के बाद डॉक्टर्स की भी राय सामने आई है। नागपुर के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमर आमले के मुताबिक ये कदम समय की मांग है। उन्होंने कहा कि जैसे सिगरेट पर चेतावनी देखकर कुछ लोग उससे दूर रहते हैं, ठीक वैसे ही यदि लोगों को पता हो तो वो जो खा रहे हैं उसमें कितना नुकसान है, तो वो कम से कम विकल्प सोच समझकर चुनेंगे। ये खाद्य पदार्थों की लेबलिंग को लेकर हमारी चेतावनी का नया अध्याय है। वहीं डॉक्टर सुनील गुप्ता, जो कि एक प्रसिद्ध डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि ये निर्णय खाने पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि जागरूकता बढ़ाने का एक माध्यम है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर लोगों को पता हो कि एक गुलाब जामुन में 5 चम्मच चीनी होती है, तो वो शायद 2 बार सोचेंगे। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ समोसे, जलेबी ही निशाने पर हैं? तो आपको बता दें कि नहीं। इस सूची में कई लोकप्रिय स्ट्रीट फूड और मिठाइयां शामिल की जा रही हैं। इनमें बड़ा पाव, पकौड़े, लड्डू, रसगुल्ला, बिस्किट और बाजार में मिलने वाले अन्य तेलीय और मीठे पदार्थ शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि आने वाले समय में इस योजना को पूरे देश में विस्तार दिया जाएगा। वहीं अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह की चेतावनी बोर्ड लगने से लोग सच में अपने खाने की आदतों में बदलाव करेंगे? तो विशेषज्ञों की राय है कि ये प्रतिक्रिया धीरे धीरे असर करेगी। शुरुआत में लोग सिर्फ पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रचार प्रसार होगा, लोग सोचने और समझने लगेंगे। बच्चों और युवाओं में जागरूकता सबसे जरूरी है, क्योंकि जंक फूड की आदत बचपन से ही लग जाती है। वहीं एम्स नागपुर और कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के डॉक्टर ने एक नई अवधारणा को जन्म दिया है कि शुगर और ट्रांस फैट अब नए तंबाकू हैं। यानी जैसे तंबाकू का सेवन धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही अधिक तेल और चीनी से भरपूर खाद्य पदार्थ भी दीर्घकालिक रूप से हृदय, लिवर, किडनी और दिमाग पर असर डालते हैं। आपको बता दें कि ये कदम सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा है, जहां हेल्थ वार्निंग बोर्ड का ये फैसला ना तो समोसे की दुकान बंद कराने के लिए है, ना ही मिठाई खाने वालों को शर्मिंदा करने के लिए। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि लोग जो खाएं उसे समझकर खाएं। वहीं ये पहल न सिर्फ शहरों बल्कि गांवों तक जागरूकता फैलाने की कोशिश करेगी। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर भी ऐसे पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि युवा पीढ़ी हेल्दी विकल्पों की ओर अग्रसर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।